चंद हफ्तों बाद फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया और ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। बहुत ही खाते पीते घराने के लोग थे। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज था और तनख्वाह भी लाखों में थी। मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को और क्या चाहिए था। लेकिन यहाँ भी एक नुक्स निकल आया और मेरे वालिदैन ने वहाँ भी इनकार कर दिया। और नुक्स क्या था? लड़के का एक पाँव ठीक नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती कि वालिदैन अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों करते हैं, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ परफेक्ट क्यों चाहते हैं। अगर मेरी शादी उससे हो जाती और शादी के बाद उसको ये हादसा आता तो फिर मेरे वालिदैन क्या करते? मुझे उससे अलैदगी का मशवरा देते या फिर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का? बस वालिदैन ने एक पाँव ख़राब होने की वजह से उस रिश्ते को भी इनकार कर दिया। क्या भाई, चाय वाय नहीं आएगी अल्लाह की कसम? भाई साहब, मेरी बेटी चाय लेके आ रही है, आप जरा सीधा होके बैठिए। ये बैठ गए भाई। मैंने सीधा होने के लिए कहा। भाई मेरा घर जैसे मर्जी बैठी हूँ मैं। ये बात तो आपने सही की। लो मेरी बेटी आ। माशाल्लाह। क्या शक्कर होकर डालिए बेटा? डाली होगी। माशाल्लाह बच्ची अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा जी, तुम जरा अंदर जाओ, मैं तुम्हारे अंकल से बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई साहब, आपका बेटा सऊदी अरब में होता है? हाँ जी, सऊदी अरब में होता है मेरा बेटा जी। आपका बेटा वहाँ करता क्या है? आम घर के बच्चे वहाँ क्या करते हैं बहन जी? मेहनत मजदूरी करता और क्या करता है मेरा बेटा वहाँ पर। भाई साहब, आपका बेटा पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा तो इतना खास नहीं है जी, लेकिन कमाता खूब है वो। एक बात और, वो क्या? जब काम पे जाता है तो सीधा घर आता है। तो फिर आप जाएं। क्या कह रहे हैं जी? भाई साहब, मैंने जो कहा है ना आपको, आप यहाँ से चले जाएं। देखिए बात सुने, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बच्चा अच्छा बहुत है। हाँ, अल्लाह की कसम। ओ भाई साहब, ना तो आपका बेटा पढ़ा लिखा है एक बार, और ना कोई वहाँ पे चज का काम करता है। दूसरी बात, मैं अपनी बीए पास बेटी की शादी आपके निकम्मे बेटे से नहीं कर सकता। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मेरी बात सुन ले, तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अल्लाह की कसम, शादी कर दे। भाई साहब, आप जाएं यहाँ से। अच्छा जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाएं। अच्छा भाई, आपकी बच्ची है, मुझे क्या। अच्छा खुदा हाफिज। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा मैंने। कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं बेगम। बस यही वजह थी कि खूब से खूब तर जीवन साथी की तलाश में मेरे वालिदैन ने कई माह, कई साल पीछे छोड़ दिए। और मैं उम्र के उस हिस्से में आ गई जहां लड़कियां अपनी जिंदगी आधी गुजार चुकी होती हैं। यानी मैं 22 से 30 साल की उम्र में आ गई। 8 साल मेरे माँ बाप ने मेरे रिश्ते देखने में ही गुजार दिए। और यही अरसा मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह बन गया। हर रिश्ते से इनकार मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह बन गया। और मेरे वालिदैन अब हर तरफ से मायूस हो चुके थे। खूब से खूब तर जीवन साथी की तलाश में उन्होंने मुझे 30 साल का कर दिया। लेकिन अब उन्होंने अपनी सोच बदल ली। अब सोच बदलने का क्या फायदा। अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह 2 साल बीत गए। हमारे घर की तरफ अब कोई रुख नहीं करता था और जो आते थे
वो तरह तरह के बहाने तराशते और इनकार कर जाते। और इस बार हमारी तरफ से नहीं बल्कि लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाता था। आप परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। आप बैठिए तो। अल्लाह करे बेगम कोई खैर की खबर हो, लड़के वालों की तरफ से कोई अच्छी खबर आए। लड़के वालों का फोन है। सुनिए सुनिए क्या कहते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूं मैं। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, बेहतर। क्या हुआ? किसका फोन था? लड़के वालों का फोन था बेगम। लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है?